डॉक्टर दीपक पंचोली आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो आपको किताबों में और यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मगर जो है ये मैं जानता हूँ कि एक आधारभूत अवधारणा है और काफ़ी जो है आसान है, मगर जो अगर आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको थोड़ी जटिल लगती है और वीडियो में भी कई दफ़े जो है इसको तरीका समझाने का बहुत आसान सा नहीं मिलेगा आपको। तो मेरा दावा है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरी शुरू से आदत रही है, मेरा अगर आप पुराने वीडियो देखे होंगे आपने, तो मेरी जो कोशिश रहती है कि मैं चीज़ों को समझाऊँ, न कि उनको रटने के लिए आपको प्रोत्साहित करूँ। तो इसलिए मैं आपको कोई भी परिभाषा भी नहीं बताऊँगा और आपको बिल्कुल सरल सीधे तरीके से आपको जो है इस वीडियो के बारे इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊँगा। परिप्रेक्ष्य की बात करें तो अंग्रेजी में जो है परिप्रेक्ष्य शब्द को बोलते हैं पर्सपेक्टिव। मूल रूप से जो है पर्सपेक्टिव शब्द बना है लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट शब्द से। इसका मतलब होता है देखना। अब पर्सपेक्टिव की बात करें, देखना, तो जाहिर सी बात है कि जो अगर हम सभी की आंखें, तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो अब देखने में क्या अंतर हुआ? तो जो देखने के एक विशेष नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, वो चीज कहलाती है परिप्रेक्ष्य। दूसरी बात कि हर विषय का एक अपना अपना एक अलग अलग परिप्रेक्ष्य होता है। तो अब यहीं से मैं बात शुरुआत करूंगा आप लोगों को होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हम सभी, यानी हम सभी का मतलब है कि जितने भी जो आर्ट्स के विषय हैं, साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो आर्ट्स के सारे विषय, जैसे चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, तो ये जो जितने भी विषय हैं, राजनीति विज्ञान, पब्लिक जो भी है, समाजशास्त्र, ये सब समाज का अध्ययन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सारे विषय समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो हम जो है कोई एक ही विषय क्यों नहीं रखते, अलग अलग विषय क्यों करें? घटना एक ही है, उस घटना का अध्ययन सारे विषय कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? तो जो घटना का जो अध्ययन करने का जो तरीका है, जो अध्ययन करने का जो तौर तरीका है, वही जो है अंतर आपको अलग अलग विषयों में देखने को मिलेगा। और समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य वही चीज है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अब मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ आपको कि परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा उदाहरण है कि जो एक समाजशास्त्री ई चिनोई, उन्होंने एक उदाहरण दिया था डबल रोटी का। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। और होता क्या है कि बेसिकली हमें जो समझने के लिए तौर तरीका जो होता है, वो उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई चीज़ समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। डबल रोटी, ब्रेड जिसको हम कहते हैं, अगर हम सिंपल सी भाषा में अगर कहें, अब जो ब्रेड है, इस ब्रेड का जो अगर अध्ययन करना है, या ब्रेड की जगह कोई और भी चीज़ों में आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल ब्रेड की बात करते हैं। मान लो ब्रेड है, इसका अध्ययन अगर हमें करना है तो अलग अलग विषय इसका अध्ययन कैसे करेंगे? इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास युग कहेगा कि ब्रेड का आविष्कार किसने किया, कितने सालों से हम ब्रेड खाते आ रहे हैं। तो ये तो हो गया इतिहास का अध्ययन का विषय। चीज एक ही। अब ब्रेड का अगर अध्ययन करेंगे इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में वो ये नहीं करेंगे कितने सालों से बन रही कर रही, उनको इससे मतलब होगा कि ब्रेड का जो उत्पादन होता है वो कितने में हुआ, लागत क्या लगी, बेचने मुनाफा, यानी कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र के अंदर जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो मुनाफा और लागत और कीमत, इन चीजों के बारे में ब्रेड से रिलेटेड उन चीजों का अध्ययन अर्थशास्त्र में होगा। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए जब ब्रेड का होम साइंस में ब्रेड से क्या चीज़ बनती है, कैसे चीज़ें बनती है, वो सारी चीज़ें गृह विज्ञान के अंतर्गत आएगा। अब आप देखिए एक ही चीज़ को अलग अलग विषयों में, वह अब राजनीति विज्ञान की बात करें, राजनीति विज्ञान में ब्रेड का क्या अध्ययन होगा? तो राजनीति विज्ञान के अंदर जो बिल्कुल सीधी सी बात है, आप लोग अगर थोड़ा बहुत राजनीति जानते हो तो आपको पता होगा, खाने पीने की चीज़ें अगर महंगी हो जाती है तो विपक्ष वाले जो है सत्ता पक्ष के लिए खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। अपने भारत के अंदर भी जो है, या फिर कई राज्यों में अपना इतिहास रहा है कि महंगाई को लेकर के सरकारें जो है बदलती रही है। तो सीधी सी बात है कि ब्रेड का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंदर इस तरीके से किया जाएगा। अब रही बात समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र में अध्ययन क्या होगा ब्रेड का, इसके बारे में बिल्कुल सीधा से सरल शब्दों में आपको बताऊंगा मैं। मान लीजिए सुबह सुबह जो है पत्नी ने पति के लिए नाश्ता बनाया, उसमें ब्रेड लाई। अब मान लीजिए वो ब्रेड जो है, दो चीजें हैं, या तो बहुत अच्छी बनेगी या बहुत खराब बनेगी। मान लीजिए पत्नी ने ब्रेड बनाई है और वो जो जल गई, कहीं से ब्रेड जल गया मान लो, तो जो है पति को खाते खाते एकदम से पसंद नहीं है, और उसने कहा कि तुमने बहुत गंदी ब्रेड बनाई है, तुम्हें इतना सा भी नहीं आता, या हो सकता कहते कहते वो निकल जाए तुम्हारी मम्मी ने इतना भी नहीं सिखाया। बस इतनी सी बात होते ही जो है चीज कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, उनके पति पत्नी के झगड़े शुरू हो सकते हैं। संभावना है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। इस चीज को हम बोलते हैं समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, यानी कि समाजशास्त्र अब इसका अध्ययन कैसे करेगा, उस ब्रेड का जो है
हमारे व्यवहार पर या सामाजिक संबंधों पर क्या अध्ययन पड़ा। तो अब एक चीज बिल्कुल आप ध्यान रखिए, समाजशास्त्र के अंदर अध्ययन क्या चीजों का करते हैं हम। समाजशास्त्र के जो भी विद्यार्थी होते हैं दो चीजों का अध्ययन करते हैं, हम अध्ययन करते हैं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं पहला तो। अब सामाजिक संबंध किसे कहते हैं, जैसे सामाजिक संबंध का मतलब है कि दो व्यक्ति आपस में जब संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, वो सामाजिक संबंध है। जैसे आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका और मेरा भी एक सामाजिक संबंध हुआ, हमारे भाई बहन पति पत्नी दुश्मन भी हमारा सामाजिक संबंधों के अंतर्गत आता है। तो हम अध्ययन करते हैं सामाजिक संबंधों का। दूसरा हम अध्ययन करते हैं उन घटनाओं का जो हमारे संबंधों को प्रभावित करती है। अब सीधा सा मैंने अभी तुम्हें उदाहरण बताया कि ब्रेड है, अब ब्रेड मान लो ज्यादा सिक गई, खराब सिक गई, तो वो एक घटना हुई, उस घटना से संबंध किसका प्रभावित हुआ, पति पत्नी के बीच में, यानी छोटी सी बात को लेकर लड़ाई बढ़ गई। वो इसी तरह दूसरा तरीका भी हो सकता है, मान लीजिए ब्रेड बहुत अच्छी बनी और पति ने तारीफ की, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो फिर पत्नी कहे साहब मुझे चलो मेरे को सोने का हार लो, जो भी चीजें हैं, तो चीजें इस तरह से। तो हमारे समाजशास्त्र के अंदर बिल्कुल सीधी सी बात है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या हुआ कि हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो हमारे सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है, या हम सामाजिक संबंधों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो समाजशास्त्र किस तरीके से अध्ययन करेगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, मान लीजिए फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल का समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य क्या होगा। पहले दूसरे विषय की बात करें तो इतिहास के अंदर ये माना पढ़ा जाएगा कि भाई फुटबॉल कब बना, कैसे बना। स्पोर्ट्स के अंदर ये पढ़ा जाएगा कि इसके नियम क्या क्या है। राजनीति विज्ञान के अंदर ये पढ़ा जाएगा भाई किसी खेल से जो है सामाजिक ये राजनीतिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि भारत पाकिस्तान को जब भी राजनीतिक संबंध खराब होते तो क्रिकेट खेलना बंद हो जाता। खेल अलग चीज है, वो चीज अलग, मगर फिर भी संबंध आपस में प्रभावित होते हैं, तो वो चीज अध्ययन उनका राजनीतिक विज्ञान वाले करते हैं। अर्थशास्त्र वाले ये अध्ययन करेंगे फुटबॉल का, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड कप अभी कतर के अंदर हुआ, तो वर्ल्ड कप का मैच आयोजन कराने में कितना खर्चा आएगा, कितनी लागत आएगी, कितना मुनाफा होगा, वो उनका विषय। उनको फुटबॉल खेल से मतलब नहीं है, उनको उसकी आय से मतलब। अब समाजशास्त्री क्या अध्ययन करेंगे, समाजशास्त्री बिल्कुल सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे। एक टीम के अंदर खिलाड़ियों में आपस में कैसे संबंध है, टीम और विपरीत जो विरोधी टीम है उनके बीच में हमारा कैसे संबंध है। तो इन सारी चीजों को मिलकर के जो अध्ययन होता है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल छोटी सी बात है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि बाकी विषयों और यही जो परिप्रेक्ष्य का ही जो अंतर है वो समाजशास्त्र और बाकी विषयों के अंदर बीच में अंतर उत्पन्न करता है। भाई हम कोई भी घटना है, बाकी जितने भी जो सामाजिक विज्ञान है सभी समाज का अध्ययन करेंगे, मगर अध्ययन का जो तरीका होता है, दृष्टिकोण होता है, वो अलग अलग होता है। उस चीज को हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या क्या चीजें आती है। शुरुआती जो समाजशास्त्र के वैज्ञानिक थे जिन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना करी थी, यानी अगस्त क्रांति से लेकर के 1920-50 के बीच की अवधि की अगर हम बात करें, तो उस दौर में क्या कि विज्ञान का आविष्कार बहुत तेजी से हुआ था और सभी विषयों के अंदर ये जो भी बाकी के विषय थे उनको भी खुद को विज्ञान कहलाने का या वैज्ञानिक कहलाने का एक क्रेज जो है शुरुआत हुई थी। तो उन लोगों ने उनका ये मानना था कि जिस तरह से वैज्ञानिक घटना है, प्राकृतिक घटना है, उनका अध्ययन जो है बिल्कुल नियम, तथ्य और कारण और कार्य कारण संबंधों के आधार पर होता है, उसी तरह सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी जो है हम इस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं। ये प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का मानना था। तो उनका जो वैज्ञानिक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक उपागम का था। अब उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, जैसे प्राकृतिक घटनाओं की बात करें या वैज्ञानिक घटनाओं की बात करें, जैसे साइंस की अगर हम बात करें, फिजिक्स के मामले में पंखे का स्विच है, सिंपल शब्दों में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। पंखे का स्विच को अगर आपने ऑन किया तो लाइट अगर है, उसमें करंट है अगर, और पंखा ठीक है, तो चाहे आप भारत में चलाओ, चाहे पाकिस्तान में चलाओ, चाहे अमेरिका में चलो, स्विच ऑन करते ही पंखा चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। मगर जो है उनका ये कहना है कि इसी तरह सामाजिक घटनाओं में भी अगर कोई एक परिस्थिति है तो आदमी उसी तरह से व्यवहार करेगा, ये उनका मानना था शुरुआती समाजशास्त्र का। मगर बाद में जो एक ट्रेंड आया 1950 के बाद, टालर पार्सन्स के बाद की बात है, तो उसमें जो उन लोगों का उन्होंने ये मानना शुरू किया कि जो है गणित में 2 और 2 4 हो सकते हैं, मगर सामाजिक घटनाओं में जरूरी नहीं कि ऐसा हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के रूप में बताऊंगा, अगर आप मेरी बात से आप सहमत हो जाएंगे। हो सकता है मान लीजिए जैसे आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी मान लो आपके पिताजी एकदम से घर आए और उस समय आप मान लो हंसी मजाक कर रहे हो, खेल रहे हो, और अगर पिताजी का मूड खराब है तो एकदम से वो आपको डांटने लग जाएंगे। हो सकता है छोटी मोटी गलती के ऊपर पिटाई भी हो जाए, बचपन की बात बता रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं बता रहा हूँ। मगर ऐसा भी हो सकता है मान लो कभी पिताजी का मूड बहुत बढ़िया है और जो है आप लोगों से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, तभी पिताजी ने कहा होगा कोई बात नहीं बेटा छोड़ दे, कोई, ऐसा होता रहता है। अब आप यहाँ देखिए प्राकृतिक घटनाओं की बात करें
तो वहाँ अभी मैंने आपको स्विच का उदाहरण दिया, पंखे का स्विच को ऑन करोगे तो आपका चाहे मूड अच्छा हो चाहे खराब हो, पंखे को ऑन करोगे तो पंखा चलेगा ही चलेगा। मगर जो सामाजिक व्यवहार है यानी वो व्यक्ति से व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, और इसके अलावा जो हमारा माहौल है, हमारा मूड अगर अच्छा है तो हम अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे, अगर खराब है तो अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। मैं अलग तरीके से व्यवहार करूंगा, मेरी जगह कोई दूसरा होगा तो वो अलग तरह से व्यवहार करेगा। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, बाद और उन्होंने शुरुआत में उन्होंने कहा विज्ञान है, अब उन्होंने कहा समाजशास्त्र का एक मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए, मानवीय अभिमुखन होना चाहिए। इसके अंदर उन्होंने क्या करा, अब मानवीय अभिमुखन के अंदर भी बहुत सारी चीजें आएगी, वो आपको जो बेसिक जो विद्यार्थी उन लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके अंदर जैसे उन्होंने अलग अलग तरीके से अध्ययन किया, उसमें एक एथनोमेथोडोलॉजी है, फिनोमिनोलॉजी है। तो ये जो सारी जो घटनाएं हैं और इन चीज़ों को जो है उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल किया। 1950 के दशक के बाद से समाजशास्त्र के अंदर एक परिवर्तन आया। अल्फ्रेड शुट्स, डैरेन डर्फ, मिल्स, टर्नर, बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री, गारफिंकल, इन लोगों ने जो है अलग अलग दृष्टिकोण दिए अध्ययन के तरीके के कि हमें जो है समाजशास्त्र को किस किस तरीके से अध्ययन करना। उदाहरण के रूप में किसी ने एथनोमेथोडोलॉजी बनाई, किसी ने फिनोमिनोलॉजी बनाई, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष के सिद्धांत बनाए। तो ये सारी जो चीज़ें ये आपके बाकी के कोर्स में आएगी। फिलहाल मैं आपको समझाने का संक्षेप में वापस मैं बताता हूँ। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो वो ये है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरी बात कि उन घटनाओं का अध्ययन करता है जो सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है, ये चीज़ें। उसके बाद उसमें मैंने बताया कि शुरुआत के वैज्ञानिकों समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया। उसके बाद के जो समाजशास्त्री उन्होंने, या आज वर्तमान में जो चल रहा वो मानवीय अभिमुखन के या दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया। ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि सिद्धांत और जो है परिप्रेक्ष्य में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि सिद्धांत क्या, समाजशास्त्री सिद्धांत मूल रूप से जो विचारों तथ्यों का एक जो है समूह होता है, हम ये कह सकते हैं, जो सामाजिक तथ्यों पर एक आधारित होता है और सामाजिक तथ्यों पर आधारित एक सामान्यीकरण होता है, यानी एक जनरल जो है सेंटेंस होता है जो सामाजिक तथ्यों के ऊपर एक आधारित होता है और एक बड़े पैमाने पर उसका एक अध्ययन किया जाता है और उसके बाद वो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती है, वो चीज़ कहलाती है सिद्धांत। और अब बात करें और परिप्रेक्ष्य जो है और सिद्धांत एक ही होता है। जैसे दुर्कीम ने एक आत्महत्या का सिद्धांत दिया, वो सब जगह के लिए वही है, मगर परिप्रेक्ष्य यानी दृष्टिकोण तौर तरीका अलग हो सकता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने एक अलग तरीके से अध्ययन किया धर्म का, मैक्स वेबर ने अलग तरीके से किया, दुर्कीम ने उसका अध्ययन एक अलग तरीके से किया। तो परिप्रेक्ष्य जो है अलग अलग नजरिया, उसका दृष्टिकोण जो अध्ययन करने के तरीके से होता है, सिद्धांत आपके लिए एक ही रहेगा। और एक और चीज़ कि समाजशास्त्र में फिलहाल ज़्यादा सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया गया। भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय समाजशास्त्रियों में जो है एम.एन. श्रीनिवास के कुछ सिद्धांत है संस्कृतिकरण के, इनके अलावा बाकी ज़्यादा सिद्धांत जो है अभी तक हम नहीं बना पाए हैं। ये एक हमारी बहुत बड़ी कमी है। मेरे ख्याल से जो है समाजशास्त्र जो आप बेसिक जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत संक्षेप में सरल भाषा में मैंने समझाया। फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर है 9414317258 94 143 17 258। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस वीडियो की जो आय होती है वो मैं मेरे लिए काम में नहीं लेता हूँ, मैं गरीब विद्यार्थियों उनके लिए काम में लेता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।